ब्रह्म में ना पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगतजननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकार, कुछ भी नहीं। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल देवता जब देने के लिए आए तो उनसे एक फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकार और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हैं? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले जाते। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल, केवल एक फल, जो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगतजननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिव जी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा, ये फल उसको दे दिया।
ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले ले। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर, मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है, जम के बोलो चूहे पर। छोटा चूहा, समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ाते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त करा दे। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? एक कबर दबा लो, जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं, अरे बोलो तो जम के, इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है, बड़ा बड़ा सामान मिला। ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं, थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते हो। छोटे का साथ है, बड़े बर्तन का, छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन, खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन, चावल खाना है, छोटे बर्तन, छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा कटोरी। और हो सकता है तुम्हारे गांव में अगर तुम लोग कवर्धा में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी है, वो हमको नहीं। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं, अरे गुरुजी बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से। तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं, हम छोटे बर्तन वाले। हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है, हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण। मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास सब छोटे बर्तन। जितने देवता हैं, भगवान नारायण के पास में गरुण जी हैं, वरुण जी हैं, ये हैं, ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, और ये हैं, इंद्र के पास में ये हैं। पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना।
किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी? शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। आता तई दिन नाच नचा देंगे। हमको छोटा मत समझना, जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना ताते दिन ना नाच नचा देंगे। छोटे को साथ, छोटे को पकड़, बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, पर छोटा शादी में, चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कहकर जाएंगे चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। छोटे को पानी की बोतल कौन कौन लाया है? हाथ उठाओ जल्दी से, सब लाए हो? ठीक है। 5 किलो की जम के तो बोलो, नहीं 10 किलो की, 3 किलो की, 2 किलो की, कितनी? तो कहा 1 लीटर की पानी की बोतल भैया उठता। अभी हमारे तो रास्ते में से एक माता जी आ रही थी और वो चलती चली आ रही, और उन्होंने एक चौकोर सी बोतल थी लाल कलर की, कहीं बैठी होगी तो उसने बोतल रख ली अपने सिर पे, सीधी बोतल सिर पे रखी है एकदम। हमारे पास बोतल नहीं, तुम रख के बता दो, पर तो हमसे रखाती भी नहीं, लुढ़क जाती क्योंकि बाली नहीं है। तो वो सीधी बोतल उन्होंने सिर पे रखी और आराम से यहाँ बैग टंगा, बच्चे का हाथ पकड़ी और चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। हमने मन में सोचा बड़ी बोतल होती तो 2 किलोमीटर तक पैदल लेकर नहीं जाती, छोटी थी ना, उसको साध लिया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जितने छोटे बनकर रहोगे मेरा शिव तुम्हें साध लेगा। जितने छोटे बनकर रहोगे, छोटी बोतल बैग में आ जाती, छोटी बोतल हाथ में पकड़ लो, छोटी बोतल कहीं पे भी रख दो, छोटी बोतल तो छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो, चल अपन कथा में चल रहे हैं, लेके चल। छोटी थी समझ गए, बड़ी होती नहीं ले जा सकते। शिव कथा कह रही है जितने छोटे बनकर जिंदगी को जियोगे, जितने छोटे बनकर, कुछ नहीं आता हमको, हमें ना तो मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है, ना हमें कोई उपाय आता है। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम तो एक चीज जानते हैं, सारी समस्या का हल हमें इसके सिवाय कुछ, एक पत्र है अच्छा है। मेरा नाम भारती वर्मा, राजेश वर्मा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। भारती वर्मा, राजेश वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पता नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। 1 लोटा जल, बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुजी बताती हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। मेरे परिवार वालों ने डॉक्टरों को दिखाया पर योग नहीं बना। पहली बार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का बांधने पर मैंने रजो धर्म के ठीक 7वें दिन बांधी और उसी दिन
बालोद की आखिरी 2 दिन की कथा सुनने गए। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को समझ नहीं आया, गर्भ ठहरा गया और समय निकलता चले गया। तब आखिरी में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में 1 नहीं 2 बच्चे। गुरुदेव, मैं कहना चाहती हूं, मैंने पशुपति व्रत भी 2 बार करे थे, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 2 बार करा था और शिव जी की कृपा से आज मेरे घर में 2 बच्चे 3/5/2024 को जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। एक पत्र और है, यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम, पढ़ के बताओ जरा, है बीर कोना। अच्छा, ठीक है। मैं यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम बीर कोना, चरणों को कोटि वंदन करती हूं। एक जल की महिमा का वर्णन करना चाहती हूं। पत्र छोटा पड़ जाएगा अगर मैं लिखूं। बाबा की इतनी कृपा हुई, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। जब हुआ नहीं, हिम्मत हारा, तब शिव के मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल चढ़ाता, मंदिर की सफाई करता। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बेटे की वन विभाग परिक्षेत्र के अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है, साथ में प्लेट भी है, पर निवेदन है कोई भी बर्तन, प्लेट, लोटा कुछ भी ना भेजा करो, अपने घर में रखो, सेवा में काम में लो। पत्र आए बस वो स्वीकार। आप सबसे निवेदन, मैं पिंकी ठाकुर, पति शैलेंद्र सिंह ठाकुर, ठाकुरपारा कवर्धा के निवासी हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ, जिन जिन के नाम लिए हैं अगर वो बैठे हो तो आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो चुके थे, फिर भी हमें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कई जगह डॉक्टरों को, वेद को दिखाया, फिर भी हमें संतान की खुशी प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमारे घर में किसी ने बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा आता है, उसे हमने सुनना चालू किया, मंदिर जाना चालू किया, वहां से रुद्राक्ष का जल लाना चालू किया, पशुपति व्रत का 3 बार व्रत किया। गुरुदेव, 2022 में रायपुर में, 2023 में भिलाई में हमने दोनों कथा साथ में बैठकर सुनी। महादेव की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 3 अक्टूबर 2024 को हमें बाबा की कृपा से 2 जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, 2 जुड़वा पुत्र भगवान देता है तो, अरे बोलो तो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देते हैं छप्पर। और केवल तुमको ही नहीं दिया, शिवजी ने जिसको दिया छप्पर फाड़ कर। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी और भगवान कृष्ण के घर जब संताननी हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहा, गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं। भगवान कृष्ण से गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की 11 दिन तक आराधना करो। और भगवान शंकर की आराधना एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11 दिन तक आराधना करी। तब जाकर भगवान कृष्ण के ऊपर शिव कृपा, भगवान शंकर ने कहा, हे वसुदेव, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर करी है। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी। 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हो गए, शिव की कृपा। इसलिए कहते हैं शंकर की आराधना करो,
जितने चाहिए उतनी आराधना करो। पशुपति व्रत का फल, बाबा की अविरल भक्ति क्या नहीं देता, क्या नहीं देता। फिर वही वाली लाइन आ गई, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। पर किसके साथ नहीं हुआ? भगवान कृष्ण ने आराधना करी, भगवान कृष्ण को छप्पर फाड़ कर दिया। राम जी ने आराधना करी, राम जी को छप्पर फाड़ कर दिया। स्वयं हनुमान जी की माता अंजना मां, जिनके घर में संतान नहीं थी, संतान नहीं, नैनों में जल भर गया, आंख में आंसू भरकर अंजना मां अपने पिताजी गौतम बाबा के यहां पहुंच गए। पिताजी ने देखा, अंजना तू आई है? हाँ पिताजी। बेटा तेरी आंख में से आंसू बह रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी औलाद नहीं, संतान नहीं। गौतम ऋषि ने कहा, अंजना इतनी सी बात के लिए रो रही है कि औलाद नहीं है? इतने साल हो गए शादी को, पर संतान का सुख नहीं है। मेरे पति केसरी के भी नैनों से जल बहता है पिताजी, कोई उपाय बताओ। गौतम बाबा ने कह दिया, अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, शिव का चढ़ा हुआ जल का पान करना, शिव साधना में लगना। अंजना माता ने वैसे ही करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की कृपा हो गई, शिव की कृपा, प्रकट हो गए भगवान शंकर। अंजना मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अंजना जी ने कह दिया, बस आप मेरे पुत्र बनकर जन्म ले लो, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मैं तो जन्म नहीं ले सकता, फिर मेरा अंश स्वरूप तुम्हारे गर्भ से जरूर जन्म लेगा। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। मेरा ही अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और भगवान शिव के अंश कौन? जम के बोलो। अंजना माता के गर्भ से प्रकट हुए श्री हनुमान जी। अंजना जी के गर्भ से एक बच्चा नहीं था, शिव की कृपा हुई, 6 बच्चों का जन्म। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान सब प्रकट कर। सब ये शिव की, ये शंकर। थोड़ा बहुत नहीं देता मेरा शंकर भगवान। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा फाड़। थोड़ा बहुत मेरा शिव नहीं देता, देता है तो बहुता में देता, बहुता। आप ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको
कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल जब आप चढ़ाते रहोगे, शिव को रिझाते रहोगे, शंकर को मनाते रहोगे, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते रहोगे, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शंभू शंभू प्रणाम करो, शंभू शंभू प्रणाम करो। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चों के। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ, तो बाबा ने दे दिया ना, आंसू पोंछ के जाओ यहाँ से, आंसू पोंछो पहले। जोरदार ताली बजाओ बाबा की कृपा से। कई सालों के बाद बाबा ने कृपा करी और बाबा की करुणा से प्राप्त हो। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो करिश्मा करेगा, वो दुख हरेगा, वो संकट हरेगा, वो तकलीफ दूर करेगा। आप शिव के मंदिर जाते रहो, शंकर की आराधना करते रहो। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक ये मानव की देह है, ये शरीर है, तेरी कृपा। एक लोटे जल का ले आओ, ले आओ, ले आओ। एक लोटे जल का क्या करिश्मा है? एक लोटा जल कितना दुख मिटा सकता है? एक लोटा जल क्या कर सकता है? ये शिव महापुराण की कथा में आकर देखो कि जिंदगी का शंभू शंभू हाँ, ये माई की तुमको लेके आया है बेटा, शंभू शंभू। हर हर 12 साल के बाद हुए हैं, एक बार जोरदार।
से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ 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 से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो ऐसा करिश्मा होगा जो मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। ओ तेरी कृपा तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी अपने स्थान पर बैठकर बाबा को प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है, 2 बार प्रार्थना करने का योग बन गया, ये शिव की उदारता है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। आज कथा विराम की ओर जा रही है। 14 तारीख से 20 तारीख तक फिर 1 बजे से 4 बजे तक देवघर बाबा बैद्यनाथ झारखंड से कथा का लाभ लेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। शिव जी से प्रार्थना सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को मिले। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
शमशान निवासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गणेश जी महाराज और शरानंद कार्तिक के परिक्रमा कर कर आए। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर कर आए, इसलिए प्रथम फल गणेश जी को प्राप्त। ऐसा फल गणेश जी को मिल गया जिसमें आदर है, सम्मान है, सत्कार है, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्राप्त हो। प्रथम गिनती में गिना जाने वाला वो गणेश जी। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है, संवाद कर रहा है। विदल और उत्पल नाम के दो असुरों का भगवान माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने कुंदुक फेर कर संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया था, उस रोग को मिटाने के लिए भगवान शिव ने आकर वर दिया। दूसरा वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। षडानंद कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए पहुंचे, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दारू दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारनाथ बन गए। नर नारायण को वर दिया, केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था। भार तत्व होने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया तो भगवान वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया तो नागेश्वर हो गए। राम जी को दर्शन देकर राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वरम हो गए। और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित किया तो वृषणेश्वर नाथ हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव के सामने तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर विनय किया। तुमरुका जी कहते हैं, भोलेनाथ, कलिकाल में जो इस शिव महापुराण की कथा को करवाए, सुने, वाचन करे, श्रवण करे, उसकी जो मनोकामना हो बाबा 3 महीने में पूर्ण हो, ऐसी तुमरुका जी ने भगवान शिव से मांगी। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चारों तरफ फैलेगा, लोगों की अधोगति में मृत्यु होगी, कहीं एक्सीडेंट हो रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, युवान अवस्था में लोग मर रहे होंगे, प्राण छूट रहे होंगे, अधोगति में लोगों के प्राण जा रहे होंगे, तब ये शिव महापुराण की कथा एक सार होगी। आज
कलिकाल में कहीं बस दुर्घटना, कहीं ट्रेन दुर्घटना, कहीं फ्लाइट दुर्घटना, कहीं हेलीकॉप्टर, कहीं कुछ, कहीं अटैक, कहीं कुछ। युवान युवान बच्चे, जवान जवान लोगों को बीमारियां आती जा रही है और लोग प्राण छूटते चले जा रहे हैं। आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव की ये पवित्र कथा जो हृदय से श्रवण करता है, सुनता है, उसकी मनोकामना भगवान देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। ये कलिकाल में एक सुख का केंद्र है शिव। ऐसी पवित्र कथा बड़े आनंद के साथ में कवर्धा क्षेत्र में चल रही थी। भगवान शिव वर देकर, आशीर्वाद देकर चलते हैं। शिव पोथी मस्तक पर रहती है, बेलपत्र पोथी पर समर्पित करते हैं। श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी द्वारा, श्रीमती नेहा तिवारी जी, श्री आशीष जी तिवारी, कवर्धा छत्तीसगढ़ कबीर धाम में ये पवित्र कथा घुंगरी खुर्द में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। कथा मंडप में विराजमान दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी से मैं निवेदन करूं कि इस विराम पर आप पधारे हैं, साथ में विधायक महोदय भी हैं। मैं निवेदन करूं 2 शब्द सभी शिव भक्तों को दीदी आपके माध्यम से प्राप्त हों और बड़े भाव के साथ आप मंच पर आएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें दीदी का, जिन्होंने सनातन आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में बेटियों को शिक्षा के प्रति, संस्कारों के प्रति जागरूक करा है। ऐसी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। ये कथा जो कवर्धा क्षेत्र में चल रही थी आज विराम ले रही है। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा देवघर झारखंड में आप और हम श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से, आनंद से बाबा वैद्यनाथ कथा स्थल कौंठिया, दर्दमारा, सुल्तानगंज रोड, देवघर झारखंड में सुनेंगे। इस कथा का लाभ लेंगे। मैं सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूं, दिल से, हृदय से आएं और कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी को, उनके पूरे परिवार को, साथ में श्री हालेकोसा से आए हुए दिनेश साहू जी, जिन्होंने पूर्व में भी 2 शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ कराई, उनको भी। और हमारे बीच में दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी विराजमान हैं। उनका 2 मिनट का उद्बोधन आप और हम शिव भक्ति का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। हर हर, जोरदार ताली बजाकर दीदी का स्वागत। राधे राधे, शंभो शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे शिव, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और शिव तत्व तक पहुँचाने वाले हमारे व्यास महाराज जी, पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। उनका आशीर्वाद ऐसे ही हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सदा 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 मिलता रहे। साथ ही उनके जितने भी विप्र बंधु, उन सबका भी स्वागत, अभिनंदन। और उनके साथ यहाँ जितने भी वाद्यंत्र पर विराजमान सभी के चरणारविंद पर सदर नमन प्रणाम, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और जितने भी शिव भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, मात्र और पितर बंधु बांधव, आप सबका भी स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारा मीडिया, आप सबका भी स्वागत, अभिनंदन। और समस्त अन्य अन्य विभागों से यहाँ पर आए और हमारे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत सौभाग्य है और हम रात 12:30 बजे घर पहुँचे हैं। कल प्रतापपुर सूरजपुर में कार्यक्रम था शिव चर्चा, और वहाँ भी 1 दिवस का कार्यक्रम, और वहाँ से हम 6 बजे निकले और हमको किसी भी तरीके से भाग के यहाँ तक पहुँचना था। और साई जी सुबह 8 बजे गुजरात के लिए निकले तो वो नहीं आ पाए, और 5 दिवस हम क्षेत्र में थे और जागरूक कर रहे लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का। आप किसी भी माध्यम से, इस प्रकार के हमारे देवी देवता, आप
अन्य अन्य पंथों में भी जुड़े हुए हैं, जैसे भी जुड़ो पर जरूर जुड़ो। धर्म का पंथ यदि आपने अपना रखा है तो मैं अपना अनुभव आपको हमेशा शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ तक हैं। अन्य अन्य बाधाएं आते रहती हैं और वो आते रहेगा, उससे हम भयभीत नहीं होते। कहते जिसका बाप बैठा है इस व्यास पर उसको डर किस बात की, तो बिल्कुल नहीं। हम पार्वती गौरा की बेटी बेटा हैं और बाबा भोलेनाथ के संतान, तो बिल्कुल डर नहीं। और गुरुदेव का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा कि आलोचक अब वाकई में बहुत सामने आने लग गए हैं और कहते हैं जिनके आलोचक नहीं हो तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत आशीर्वाद है कि हमारी आलोचक यदि इतने बढ़ रहे हैं तो बहुत ना कहीं हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का ऐसा ही आशीर्वाद रहे। हम इसी तरह सनातन धर्म को लेकर के अपना कर्म छत्तीसगढ़ में करके दिखाएं। और आप सब जब इतनी संख्या में आते हैं या जो भी आप सुन के जाते हैं उसको अपने तक मत रखिएगा, उसको जहाँ भी आप जा रहे हो प्रचार अवश्य करिएगा। क्योंकि आज का जो कलयुग है ये हमें यहाँ तक लेकर के आया है, अन्य विपदाओं को पार करते हुए लेकर के आया तो है, पर कहीं ना कहीं हमारा धर्म ये है जो इन सब का काट करते हुए हमें सुरक्षित रखता है और सार्थक हमारे जीवन को बनाने में साथ देता है। तो फिर क्यों ना हम सब एकजुटता के साथ रहें, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी संप्रदाय से आते हो, आप सबको संगठित रहना है और साथ रहना है। सब हर हर महादेव। गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अब आरती का भी समय हो रहा है, सब कोई मिलजुल करके आरती करेंगे और जो प्रसाद मिला है कथा के वक्तों से उसको हम अपने आंचल में भर भर के घर तक जाएंगे और अपना जीवन को इसी तरह सफल बनाएंगे। धन्यवाद गुरु महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जो नित्य प्रति शिक्षा के प्रति वनवासी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में अच्छे संस्कारों के प्रति जागरूक कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। आरती प्रारंभ हो रही है, बड़े भाव से आरती के क्रम को आगे। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दागी दारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभान साजे, ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे, बोले बागांबर आगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सगे, ओम हरे 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 महादेव, कर में मत कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
चरिते मते उमा चरिते मते यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तुम्हारी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जपते हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले बज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा ऊपर जलधारा ओढ़े मृगशाला बोले भाग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन की पाला बोले मैं सोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे रानी नारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजे सदा वसंतं हृदयायुर्विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं इष्टामोत्रं वासुदेवं सीतं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोली शंकर भगवान की जय कुबरेश्वर महादेव